हेलो एवरीवन, आज मैं आपको ओमनी पैनल इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, एक पावरफुल ऑल इन वन प्लेटफॉर्म जो कस्टमर एंगेजमेंट, ऑटोमेशन और बिजनेस ऑपरेशंस को सिंपलीफाई करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट आता है इनबॉक्स। इनबॉक्स एक बहुत ही पावरफुल फीचर है बिकॉज ये आपको अलाउ करता है कि आपके डिफरेंट चैनल जैसे कि व्हाट्सएप, SMS, ईमेल्स, टेलीग्राम, मैसेंजर, इंस्टाग्राम DM एक्सेट्रा जितने भी आपके प्लेटफॉर्म मैसेजिंग वाले हैं उन सबको ये जो भी आपकी कन्वर्सेशन आती है एक ही जगह पे ला करके डिस्प्ले करता है ताकि आप उनको इजिली मैनेज कर पाए, आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे लॉगिन ना करना पड़े। सारी कन्वर्सेशंस यहाँ पे आ जाती हैं आपकी एंड ये सारी कन्वर्सेशन डाउनलोडेबल है। एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बटन फ्लो। अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर बिकॉज इस फीचर को यूज करके आप अपना इजीली एक AI चैटबॉट बना सकते हैं, वो भी ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए। सिंपली जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ फीचर ऑलरेडी अवेलेबल है। मुझे सिंपल एक ट्रिगर प्रोवाइड करना है। ट्रिगर डिटरमाइन करता है कि कहां से आपकी कन्वर्सेशन या किस प्लेटफॉर्म से आपकी कन्वर्सेशंस यहाँ पे आएंगी। वंस आपने यहाँ पे ट्रिगर को AI चैटबॉट से कनेक्ट कर दिया, देन सिंपल अपने AI चैट मॉडल सेलेक्ट कीजिए, अपना एक डेटाबेस क्रिएट कीजिए और सेम वे में अदर सेटिंग्स को फॉलो करते हुए अपना AI चैटबॉट बना लीजिए। बनाने के बाद सेव कीजिए एंड आपका चैटबॉट जो है यहाँ पर इस तरीके से डिस्प्ले होना शो हो जाएगा एंड यहीं से आप उसको इजिली यूज कर सकते हैं। थर्ड आपका आता है कॉन्टैक्ट्स। सो कॉन्टैक्ट्स अलाउ करता है कि आप अपने जितने भी कॉन्टैक्ट आपके पास है या कस्टमर डेटा आपके पास है आप यहाँ पे अपलोड करके उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। ऑप्शंस भी अवेलेबल है, आप उसको सेपरेट सेगमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। आप उसमें से व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर आपको डिस्प्ले किया जाता है कि कितने कॉन्टैक्ट आपके हैं, क्या ऑप्ट आउट्स हैं, क्या बाउंस हैं, कितने ब्लॉक हैं, कितने डुप्लीकेट्स हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले की जाती है। ऑडियंस हब की बात करूँ तो सिंपल है। ऑडियंस आपको अलाउ करता है कि आप अपनी राइट ऑडियंस को सर्च कर सके। यहाँ पे दो ऑप्शन है, B2B मींस बिजनेस टू बिजनेस ऑडियंस, देन B2C बिजनेस टू कस्टमर ऑडियंस। सिंपल डिटेल्स फिल कीजिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट और सिटी ऑप्शन अवेलेबल है। डिटेल्स फिल कीजिए, सर्च पे क्लिक कीजिए एंड आपके जो ऑडियंस आपके सर्च से मैच करती है आपको नीचे विजिबल हो जाएगी। कैलेंडर की बात करूँ तो बहुत ज्यादा ही एक पावरफुल टूल है बिकॉज आज के टाइम पे हर बिजनेस और हर सेल्स पर्सन की रिक्वायरमेंट है कि वो ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स शेड्यूल करे अपने क्लाइंट के साथ। सो यहाँ पे ये कैलेंडर एंड शेड्यूलिंग आपको अलाउ करता है अपनी मीटिंग्स को शेड्यूल करना, उनको मैनेज करना। जैसे कि आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल मीट, सब यहाँ पे इंटीग्रेशन अवेलेबल है। सिंपली इंटीग्रेट करने के बाद आप अपना शेड्यूलिंग को यूज कर सकते हैं एंड अपनी मीटिंग्स शेड्यूल कर सकते हैं। फिर आता है आपका CDP का फुल फॉर्म है कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म। कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म अलाउ करता है कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि मेटा एड्स, आपका गूगल एड्स एंड जितनी भी अदर टाइप की एड्स या फिर आपका वेबसाइट का कॉन्टैक्ट अस वाला फॉर्म है वहां से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका जो भी डेटा वहां पे आ रहा है आपका सारा का सारा डेटा आके CDP में सेव हो जाता है। आप डिफरेंट टाइप की लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं, सेगमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, डेटा कलेक्शन रिपोर्ट आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई ग्राफ आप चेक कर सकते हैं एंड सारा डेटा यहाँ पे इजीली मैनेज हो जाता है। एंड बेस्ट पार्ट इज CDP जो है ऑलरेडी आपका मल्टीपल कैंपेन्स वाले जो फंक्शनैलिटी है ओमनी पैनल पे उनसे इंटरकनेक्टेड है। मींस आपको यहाँ पे जो डेटा आपका स्टोर है आपको यहाँ से उसको डाउनलोड करके उधर अपलोड नहीं करना पड़ेगा। सिंपली आप इसको यूज कीजिए। CDP ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। जब आप कैंपेन करने जाएंगे वहां पे CDP का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए एंड आप उस डेटा को यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट फीचर है हमारा ड्रिप कैंपेन। ड्रिप कैंपेन अलाउ करता है कि आप मल्टीपल चैनल्स जैसे कि व्हाट्सएप, RCS, ईमेल, वॉइस एंड SMS को यूटिलाइज करके मल्टीपल कैंपेन्स शेड्यूल कर सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज कि ये कैंपेन सीक्वेंस में शेड्यूल हो सकते हैं कि लाइक फर्स्ट स्टेप में आप चाहते हैं कि मेरा व्हाट्सएप जाए, सेकंड स्टेप में आप चाहते हैं कि मेरा SMS जाए, थर्ड में आप चाहते हैं कि मेरा वॉइस जाए एंड सो ऑन। इजीली यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। वंस आपने अपना सीक्वेंस क्रिएट कर लिया, कोई मैनुअल टास्क की जरूरत नहीं है। ओमनी पैनल सब एग्जीक्यूशन को संभाल लेगा। चैनल्स एंड कनेक्शंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है बिकॉज यहीं पे आप अपने डिफरेंट चैनल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपना व्हाट्सएप यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है, स्टेटस कनेक्टेड है एंड स्टेटस उसका हेल्दी है। सेम वे आप डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पर कनेक्ट करके अपने ओमनी पैनल के डिफरेंट कैंपेन्स के लिए उनको यूज कर सकते हैं। हर एक चैनल का अपना खुद का एक सेक्शन है जहाँ पे आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। वहां से मैसेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप कौन सा मैसेज सेंड करना है, कनेक्शंस को रिफ्रेश करना एंड एवरीथिंग। ओमनी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर बिकॉज ये आपको अलाउ करता है कि आपका जितना भी बल्क मैसेजिंग वाले टूल्स हैं लाइक आपका SMS है, RCS है, व्हाट्सएप है, ईमेल है या वॉइस है, सब आपका एक ही जगह से मैनेज होता है। सिंपली अपना सेक्शन सिलेक्ट कीजिए, उसका टेम्पलेट्स को ऐड कीजिए एंड वंस डन एंड आपने अगर कनेक्शंस में जाकर के उस टूल को ऑलरेडी ऐड कर रखा है बस सिंपली यहीं से वो आपका कैंपेन एग्जीक्यूट हो सकता है। आप अपना टेम्पलेट्स को भी यहाँ पे व्यू कर सकते हैं कि किस टाइप का आपने टेम्पलेट अप्रूव किया हुआ है, क्या इमेज अप्रूव है। बस आफ्टर
ऑल दिस डन आप अपना सिंपली बल्क कैंपेन यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारे ओमनी पैनल के AI पावर फीचर्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट आता है AI ब्लास्टर। AI ब्लास्टर एक वेरी स्पेशल फीचर है जो आपको अलाउ करता है कि अपने एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशंस के यूज करके आप अपने कस्टमर्स को बल्क मैसेजेस भेज सकते हैं। ये कंप्लीटली ऑटोमेटेड प्रोसेस है, इसमें मैनुअल टास्क बिल्कुल भी नहीं है। इसको प्रोसीड करने के लिए फर्स्ट आपको अपना एक टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ता है। सिंपली जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फर्स्ट आप अपने टेम्पलेट को एक नेम देंगे, देन आप टेम्पलेट टाइप में सिलेक्ट करेंगे कि किस एप्लीकेशन पे ये आप कंटेंट भेजना चाहते हैं। गोचैट है, बॉटिम है, RCS है, व्हाट्सएप है, SMS है या फिर बिप मैसेज है। वंस आपने अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको अपने टेम्पलेट के लिए एक कैटेगरी असाइन करनी है जिसके अंदर आप इस टेम्पलेट को सेव करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मीडिया में अपना जो भी इमेज आप भेजना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। इमेज है, वीडियो है या फिर डॉक्यूमेंट जो भी आप सेंड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक कैप्शन असाइन करना है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना है एंड फाइनली अपना टेम्पलेट यहाँ पे सेव कर देना है यहाँ पे पेस्ट करके। जैसे ही आपने यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक कर दिया, इस तरीके से आपका टेम्पलेट विजिबल हो जाता है। अगर आप चाहे तो यहाँ से आप व्यू करके भी चेक कर सकते हैं कि किस टाइप का टेम्पलेट आपने यहाँ पे सेव कर रखा है। दैट्स इट। इसके बाद आपको सिंपली अपना कैंपेन डिजाइन करना है। अपने नंबर्स जिन पे आपको ये कैंपेन भेजना है सिंपली पेस्ट कीजिए, टेम्पलेट सेलेक्ट कीजिए एंड अपना कैंपेन लाइव कर दीजिए। हमारा नेक्स्ट AI पावर फीचर है सोशल ब्लास्टर। सोशल ब्लास्टर अलाउ करता है आपको कि आप डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सर्टेन एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाए। कौन कौन से प्लेटफॉर्म कवर होते हैं जब वो स्क्रीन पे मेंशन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड अदर्स। सिंपली क्रिएट कैंपेन पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप अपना कैंपेन को एक नेम प्रोवाइड करेंगे, देन आप प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करेंगे कि किस प्लेटफॉर्म पे आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक, स्पॉटिफाई एंड अदर्स। तो सिंपली आपने इनमें से एक प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आप एक्शन सिलेक्ट करेंगे कि आप क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। किसी को फॉलो करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, लाइक, शेयर एंड सो ऑन। वंस आपने कोई भी एक्शन सिलेक्ट किया, उसके बेस पे आपको एक URL उसका पेस्ट करना है कि वो पोस्ट का URL है या फिर आपका प्रोफाइल का URL है। एंड देन अगर जैसे कि यहाँ पे मैंने कमेंट सेट किया है तो वो मेरे से ये भी पूछ रहा है कि किस टाइप का कमेंट मैं करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया वेरी गुड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक AI एनहेंसर मौजूद है, सो मैं इस AI एनहेंसर को यूज करके एक अच्छा सा एक कमेंट भी जनरेट कर सकता हूँ इजीली। वंस मैंने इसको अपना कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है, कमेंट प्रोवाइड कर दिया है, फ्यू मोर स्टेप्स हैं जो मुझे इसको कंफर्म करने होते हैं एंड देन मेरा कैंपेन लाइव हो जाता है। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट सोशल ब्लास्टर इज कि आप इसमें व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मैसेज भेज सकते हैं। सो वंस अगेन क्रिएट कैंपेन पे आएंगे, यहाँ पे आपने कैंपेन को एक नेम प्रोवाइड किया, प्लेटफॉर्म में मैंने सिलेक्ट किया व्हाट्सएप। जैसे ही मैंने व्हाट्सएप सेलेक्ट किया, मेरे पास ऑप्शन आ गया कि किस टाइप का एक्शन है। तो अभी करंटली यहाँ पे मैसेज ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे मैसेज के एक्शन में मैंने वो मैसेज पेस्ट कर दिया जो मैं उन ग्रुप्स के अंदर सेंड करना चाहता हूँ। एंड इफ कोई मैं मीडिया भी भेजना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं ये मीडिया जो मैं भेजना चाहता हूँ। उसके बाद वंस मैंने इनको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी है, फ्यू एक्शंस है जो मुझे परफॉर्म करके इसको सेव कर देना है। जैसे मैं सेव कर दूंगा मेरा कैंपेन लाइव हो जाएगा एंड जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें मेरे मैसेजेस जाने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड ये पूरा ऑटोमेशन प्रोसेस है, यहाँ पे मैनुअल टास्क बिल्कुल भी नहीं है। सो आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें ऑटोमेटिकली मैसेज जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारे AI स्टूडियो के बारे में। AI स्टूडियो एक बहुत ही यूजफुल टूल है, स्पेशली उनके लिए जिनको खुद का प्रोफेशनल कंटेंट डिजाइन करना नहीं आता। AI स्टूडियो मल्टीपल ऑप्शंस हमारे को प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं वॉइस है, इमेज है, वीडियो है, म्यूजिक है एंड देन देयर इज कंपोज। फर्स्ट अगर वॉइस की बात करें तो हम क्रिएट वॉइस पे आते हैं एंड ये हमारे को 2 ऑप्शन देता है। फर्स्ट स्पीच, कि हम स्पीच से अपना वॉइस बना सकते हैं या फिर क्लोन। स्पीच की बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि फर्स्ट आता है लैंग्वेज, जिसमें मुझे सिलेक्ट करना है कि किस टाइप की लैंग्वेज को यूज करके या फिर किस लैंग्वेज में मुझे ये वॉइस चाहिए। सेकंड मॉडल, कि किस AI मॉडल को यूज करके मुझे ये वॉइस क्रिएट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं सारे प्रोफेशनल मॉडल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, कोई भी इसमें फ्री वर्जन नहीं है, सारे के सारे पेड वर्जन है। मैंने अपना मॉडल सिलेक्ट कर लिया, मैंने उस मॉडल का एक सब वर्जन भी सिलेक्ट कर लिया कि उस मॉडल के किस वर्जन को यूज करके मुझे ये वॉइस बनाना है। उसके बाद अगर कोई वॉइस सैंपल है मेरे पास तो मैं वो भी इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ या फिर ऑलरेडी अवेलेबल सैंपल्स में से एक मैं सिलेक्ट कर लूंगा। वंस जैसे ही मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, अब मैं यहाँ पे अपना एक पॉइंट दे दूंगा कि क्रिएट अ प्रमोशनल वॉइस फॉर व्हाट्सएप API। वंस मैंने ये प्रॉम्प्ट इसको दे दिया, यहाँ नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है, ये इस प्रॉम्प्ट को एनहेंस करने के लिए है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा ये थोड़ा सा टाइम लेकर मेरा इस पूरे प्रॉम्प्ट को एनहेंस कर देगा, एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट पे इसको कन्वर्ट कर देगा ताकि मेरे पास एक अच्छी सी वॉइस जनरेट होकर के आ जाए। एंड यहाँ पे ये भी विजिबल है कि कितना क्रेडिट मेरा यूटिलाइज हो रहा है इस वॉइस को क्रिएट करने में।
जब हम क्लोन सेक्शन में जाते हैं तो हमारे को यहाँ पर भी सबसे पहले लैंग्वेज का ऑप्शन है कि किस लैंग्वेज में मुझे ये वॉइस क्रिएट करनी है। उसके बाद मैं मॉडल सेलेक्ट करता हूँ कि किस मॉडल को मुझे यूटिलाइज करना है। डिफरेंट लैंग्वेज के हिसाब से डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पर अपनी वॉइस प्रोवाइड करनी है कि किस वॉइस को क्लोन करके मुझे ये वॉइस क्रिएट करनी है। आइदर मैं ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड वॉइस यहाँ पे ड्रॉप कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। अदरवाइज यहाँ पे रिकॉर्ड ऑप्शन को यूज करके मैं उसको लाइव भी रिकॉर्ड करके दे सकता हूँ कि मुझे ये वॉइस को यूज करना है। वंस मैंने उसको वॉइस दे दी, सो अगेन मैं उसको प्रॉम्प्ट यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा कि मुझे किस चीज के रिगार्डिंग ये वॉइस क्रिएट करनी है। एंड देन मैं एनहांस पे क्लिक करूंगा एंड ये मेरे प्रॉम्प्ट को वंस अगेन एनहांस कर देगा। एंड यहाँ पे क्रेडिट भी शोन हो रहा है कि कितना क्रेडिट यूटिलाइज हो रहा है। जैसे ही मैं प्रॉम्प्ट को एंटर कर दूंगा मेरा वॉइस क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमेज की। सो वंस हम इमेज क्रिएशन पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शन मुझे यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे जनरेट इमेज यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक जनरेट इमेज, एक एनहांस इमेज। जनरेट इमेज आपके लिए इमेज को जनरेट करता है। एनहांस इमेज आपकी कोई ऑलरेडी प्रीवियस इमेज जो काफी खराब हो चुकी है उसको एनहांस कर देता है। तो फर्स्ट हम जनरेट इमेज को चेक करते हैं। तो यहाँ पे मुझे वंस अगेन मॉडल सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल चेंज हो गया है। प्रीवियसली जो मॉडल थे वो सारे वॉइस के रिगार्डिंग थे, ये वाले इमेज के रिगार्डिंग है जो प्रोफेशनली इमेज को डिजाइन करने में कैपेबल है। तो डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल है। कितना क्रेडिट यूटिलाइज होगा वो भी मेंशन है। जैसे मैंने मॉडल सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं एक ही मॉडल सेलेक्ट करूँ, बट फिलहाल के लिए मैं एक ही मॉडल के साथ प्रोसीड करता हूँ। नीचे आप एस्पेक्ट रेशियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप का आपको इमेज चाहिए, वाइड स्क्रीन इमेज चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए या फिर अदर्स। एंड क्वालिटी भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। एनी प्रीसेट स्टाइल वो भी आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस स्टाइल में वो इमेज क्रिएट करनी है। इसके बाद यहाँ पे नीचे एक रेफरेंस इमेज का भी ऑप्शन है कि आप एक रेफरेंस के लिए अगर आप इमेज देना चाहते हैं, इस इमेज के जैसा ही मुझे इमेज चाहिए, तब वो भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अब मैं प्रॉम्प्ट पे आ गया हूँ। मैं वंस अगेन ऐसे ही उसको एक प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड एनहांस का फीचर यहाँ पे भी अवेलेबल है। मैंने उसको सिलेक्ट किया एंड वंस अगेन ये मेरा प्रॉम्प्ट को एनहांस कर देगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कितना क्रेडिट यूटिलाइज हो रहा है ये मेंशन है। प्लस ये स्पेशल ऑप्शन भी है कि मैं कितने सैंपल्स चाहता हूँ इमेज के क्रिएट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे अप टू 4 सैंपल्स सेलेक्ट कर सकता हूँ। सो वंस मैं इस प्रॉम्प्ट को आगे प्रोसीड कर दूंगा तो ये जो मेरा AI स्टूडियो है ये मेरे को 4 इमेजेस बना करके देगा, 4 डिफरेंट सैंपल्स बना करके देगा, जिसमें से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा वाला ज्यादा सही लग रहा है। उसको सेव कर दूंगा एंड मेरा इमेज क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है वीडियो। सो इमेज एंड वीडियो ऑप्शन दोनों सेम ही जगह पे अवेलेबल है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉडल्स चेंज हो गए हैं। पहले जो मॉडल्स थे वो सारे इमेज के थे, अब यहाँ पर जितने भी मॉडल हैं सारे के सारे वीडियो वाले आ गए हैं। उसके बाद मुझे वीडियो टाइप सेट करना है कि टेक्स्ट टू वीडियो है या इमेज टू वीडियो है। तो 2 ऑप्शन अवेलेबल है, या तो आप टेक्स्ट प्रोवाइड कर दीजिए कि इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मेरे को वीडियो क्रिएट करनी है, या फिर कोई इमेज है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ड्यूरेशन भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने ड्यूरेशन की वीडियो आपकी होनी चाहिए। एंड वंस अगेन एस्पेक्ट रेशियो एंड रेजोल्यूशन इज अवेलेबल। कैमरा मोशन भी आपको यहाँ पे मिलता है एंड फ्रेम्स पर सेकंड भी यहाँ पे है। जनरेट ऑडियो का ऑप्शन भी है, अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आपको वीडियो में आपका ऑडियो भी जनरेट करके देगा। वंस अगेन यहाँ पे आगे हम प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करते हैं, क्रिएट अ प्रमोशनल वीडियो फॉर ऑल माय प्रोडक्ट्स। एंड एनहांस ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है, मैं इसको यूज करूंगा तो ये मेरे प्रॉम्प्ट को वंस अगेन एनालाइज कर देगा। सेम क्रेडिट यूसेज यहाँ पे मेंशन है एंड कितने सैंपल मुझे चाहिए इस वीडियो के ये भी यहाँ पे मेंशन है। अप टू 4 सैंपल्स, 4 डिफरेंट टाइप के वीडियो सैंपल्स मुझे दे सकता है। वंस मेरा प्रॉम्प्ट रेडी हो जाएगा, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि कितने सैंपल रेडी है एंड मैं इसको एंटर करूंगा, ये मेरा वीडियो क्रिएट कर देगा। 4 वीडियोज जो मुझे क्रिएट होकर मिलेंगे उसमें से मैं एक वीडियो को अपना सिलेक्ट करके सेव कर दूंगा। 4th ऑप्शन है हमारा म्यूजिक। इसके अंदर आप म्यूजिक भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी 2 तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक सिंपल म्यूजिक आप क्रिएट कर सकते हैं, एक लिरिक्स प्लस स्टाइल वाला भी म्यूजिक आप क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल के अंदर वंस अगेन AI मॉडल्स आपको सारे स्विच हो गए हैं, म्यूजिक वाले AI मॉडल्स आपको लाइव हो गए हैं। अब उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस जेंडर की वॉइस में आपको वो सॉन्ग चाहिए, मेल की वॉइस में चाहिए, फीमेल की वॉइस में चाहिए। एंड सम अदर ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल कि किस टाइप का आउटपुट होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी कुछ एग्जांपल के तौर पे आपको मेंशन कर रखा है कि किस टाइप का आप सॉन्ग क्रिएट करना चाहते हैं। सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपका प्रॉम्प्ट जो है मेंशन आ जाएगा, या फिर आप चाहें तो इसको हटा करके अपना खुद का प्रॉम्प्ट भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आपको एग्जाम्पल मिला हुआ है ऊपर उसी को यूज करें। नेक्स्ट आता है लिरिक्स प्लस स्टाइल। इसके अंदर क्या है, आपका लिरिक्स प्लस आप स्टाइल दोनों यहाँ पर सॉन्ग के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि वंस अगेन मॉडल यहाँ पे अवेलेबल है,
मैंने मॉडल सेलेक्ट किया, मैंने सेलेक्ट किया कि किस टाइप का वॉइस मुझे चाहिए, मेल चाहिए कि फीमेल चाहिए एंड क्या मेरा इनपुट है। उसके बाद यहाँ पर मेरे को स्टाइल या मूड डिस्क्राइब करना है। लेट्स से कि मेरे को रेनी सॉन्ग चाहिए या फिर कोई और जेनरा चाहिए, जैसे कि रोमांटिक है, इंस्ट्रूमेंटल है, तो वो यहाँ पे स्टाइल में मेंशन कर सकता हूँ। जैसे कि नीचे देख भी रहे हैं ऑप्शन भी आपको मिले हुए हैं, पॉप है, रैप है, बास है, गिटार। आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको लेट्स से पॉप एंड रैप दोनों एक ही सॉन्ग में चाहिए, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लिरिक्स, सो लिरिक्स आप अपना ईजिली अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रेन रिलेटेड लिरिक्स एंड उसके बाद मैंने जनरेट विद एआई पे क्लिक कर दिया। वंस आप ये एक्शन परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे आपका लिरिक्स जनरेट होके आ जाएंगे। सिंपली आपने यहाँ पे जनरेट म्यूजिक पे क्लिक करना है एंड आपका म्यूजिक रेडी हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल आता है कंपोज। सो वंस आपने इमेज, वीडियो या फिर वॉइस जो आपने क्रिएट किया, उसको आपको यहाँ पर आके आप उसको इजीली एडिट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको वीडियोस यूज़ करनी है तो वीडियोस यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो यूज़ करनी है तो आप ऑडियो यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट इज वंस आप सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन को, उससे रिलेटेड आपने जो भी वॉइस अब तक क्रिएट करी होगी या वीडियो क्रिएट करी होगी वो यहाँ पे आकर के आपको विजिबल हो जाएगा एंड यहाँ पे फिर कंपोज मेन्यू को यूज़ करते हुए आप उसको ईजिली एडिट या फिर उसके अंदर कुछ भी इफेक्ट आपको ऐड करना हो वो यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे मल्टी एआई चैट फीचर के बारे में। ये बहुत ही पावरफुल टूल है बिकॉज ये आपको अलाउ करता है कि आप डिफरेंट एआई मॉडल्स को यूज करके अपनी इंक्वायरी या अपने क्वेश्चंस का या फिर अपने कोई भी आप रिसर्च करना चाहते हैं उसका रिजल्ट पा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, पहला है आस्क, दूसरा है एजेंट। बात करते हैं आस्क मोड की। सो जनरली जो भी लोग या फिर जो भी बिजनेसेस कोई भी एआई टूल यूज करते हैं वो एक ही किसी मॉडल के ऊपर आप प्रॉपर्ली डिपेंडेंट हो जाते हैं क्योंकि आपने एक सब्सक्रिप्शन ले रखा होता है। अब आप मल्टीपल सब्सक्रिप्शन तो नहीं ले सकते, ज्यादा से ज्यादा अगर आप लेंगे भी तो 2 या 3 मॉडल सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। बट अगर वो मॉडल्स आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं दे पाए हर कैटेगरी के अंदर तो आपको इतना यूजफुल नहीं रहता। और अगर आपके जो रिक्वायरमेंट कैटेगरी है उसके लिए आपको किसी और मॉडल पे स्विच करना पड़े तो वंस अगेन आपको एक नया सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। बट हमारा ये ओमनी पैनल इस इशू को सॉर्ट करता है। कैसे, मैं आपको शो करता हूँ। टॉप पे आपको दिख रहा है मॉडल्स। सो हमारे इस ओमनी पैनल के अंदर सारे के सारे एआई मॉडल्स ऑलरेडी एडिड हैं। सो आपको एक ही जगह से मल्टीपल एआई यूज करके आप अपना रिजल्ट या फिर अपना रिसर्च जो भी है वो क्रिएट कर सकते हैं या फिर उसका रिजल्ट आप पा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज एंड फिल्टर्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आपको ऑल मॉडल्स चेक करने हैं तो आप यहाँ पे सारे के सारे मॉडल्स को चेक कर सकते हैं। हर किसी का एक अपना पर्टिकुलर कैटेगरी यहाँ पे मेंशन है और उस कैटेगरी के अंदर कितने टूल्स अवेलेबल हैं वो भी आप देख सकते हैं। एंड टॉप पे आप फिल्टर्स को यूज करके इजिली जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से भी मॉडल्स को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो ये 5 या मॉडल मेरे लिए फीचर्ड है, ठीक है। इसके अलावा अगर मुझे कोडिंग के लिए रिक्वायरमेंट है तो कोडिंग के लिए जितने भी मॉडल्स अवेलेबल हैं वो भी मुझे यहाँ पर अवेलेबल हैं और उनके डिफरेंट वर्जन्स भी मेरे पास अवेलेबल हैं। सेम वे अगर मुझे कोई पीपीटी क्रिएट करनी है तो उसके लिए भी मेरे पास डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल हैं। कोई इमेज का एनालिसिस करना है उसके लिए भी जो मॉडल्स उस चीज़ के लिए कैपेबल हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। सो अगर मुझे कोई सर्च परफॉर्म करनी हो, जैसे कि मैं लेट्स से यहाँ पे एक ये मॉडल सेलेक्ट करता हूँ, ये 2 मॉडल मैंने सेलेक्ट कर लिया, 3, 4। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, मैं मल्टीपल एजेंट यहाँ पे मल्टीपल मॉडल्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ एंड डन। वंस मैंने उनको यहाँ पे सेव कर दिया, अब आप देख सकते हैं टॉप पे मैंने जो मॉडल सेलेक्ट किए वो यहाँ पे अपीयर कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि मीन्स अब मैं जो भी इंक्वायरी रेज करूंगा या जो भी मैं इनसे क्वेश्चन पुट अप करूंगा वो सारे के सारे मॉडल्स जो मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं वो इस पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब जब इसको या तो मैं सिंपली इस प्रॉम्प्ट यहाँ पे लाइक स्टार्ट कर सकता हूँ या फिर मेरे पास यहाँ पे एनहेंस ऑप्शन भी है, मैं इसको यूज करूंगा तो ये मेरे प्रॉम्प्ट को एनहेंस कर देगा। एंड जब मैंने सर्च स्टार्ट करी तो आप देख सकते हैं जो भी मैंने मॉडल सिलेक्ट कर रखे थे सबने थिंकिंग स्टार्ट कर दी है 1 बाय 1। जो भी रिजल्ट ये मॉडल्स मुझे प्रेजेंट करेंगे सारा यहाँ पे विजिबल होगा एंड मैं इजीली कंपेयर कर सकता हूँ कि किस मॉडल ने मुझे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, किसने मुझे ज़्यादा प्रेजेंटेबल रिस्पॉन्स दिया है और किसने मुझे एकदम एक्यूरेट रिस्पॉन्स दिया है। मैं वो भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर 1 बाय 1 चेक करना है
तो भी मेरे पास ऑप्शन है, सिंपली मैं चेक कर सकता हूँ कि इस मॉडल ने मुझे क्या रिस्पॉन्स दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मॉडल अभी भी थिंक कर रहा है, इसने अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है। तो मैं मूव ऑन करता हूँ नेक्स्ट मॉडल की तरफ जिसने मुझे रिस्पॉन्स दिया। सो ग्रोक ने मुझे ये रिस्पॉन्स दे दिया है मेरी इंक्वायरी का, आपके स्क्रीन पे विजिबल है। सेम वे क्वेन का भी ये रिस्पॉन्स है एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे ग्रोक का रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा लगा कि इसने मुझे टेबल प्रेजेंटेशन में ये प्रोवाइड किया है एंड इन्फॉर्मेशन बहुत ही एक्यूरेट दी है। तो मैं इसी मॉडल को यूज़ करके आगे यहाँ से अपनी इंक्वायरी प्रोसीड कर सकता हूँ। बात करते हैं एजेंट मॉडल की। एजेंट मॉडल एक बहुत ही पावरफुल मॉडल है। ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप के टास्क परफॉर्म करता है। बिफोर मैं इसको कोई भी प्रॉम्प्ट दूँ, मैं यहाँ इस ऑप्शन में जा करके कनेक्टर्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे किस टाइप के कनेक्टर्स यहाँ पे कनेक्ट करने हैं और यूज़ करने हैं। मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है स्क्रैपर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इस एजेंट प्लेटफॉर्म का, बिकॉज यहाँ पे मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा सकता हूँ इस एजेंट से। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास इंस्टाग्राम सिलेक्टेड है, तो इंस्टाग्राम के अंदर मैं पोस्ट कर सकता हूँ कि कोई भी यानी पोस्ट क्रिएट करके मैं पोस्ट कर सकूँ। मैं कोई रील्स भी इसके थ्रू वहाँ पे पोस्ट करा सकता हूँ। हैशटैग्स हैं, कमेंट्स हैं एंड जर्नल है। यहाँ पे और भी ऑप्शन अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल फेसबुक। सो कोई भी पेज की मुझे डिटेल चाहिए कि क्या डिटेल उस पेज पे अवेलेबल है, या फिर पोस्ट पे की डिटेल चाहिए कि क्या किस टाइप के पोस्ट लाइक्स या कमेंट्स हो रखे हैं। कोई कमेंट्स जो मैं सेक्शन में चेक करना चाहता हूँ कि क्या कमेंट है, कि किसने कमेंट किया और क्या कहा उन्होंने, ये सारी चीजें मैं इस एजेंट से अपना परफॉर्म करा सकता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एड लाइब्रेरी, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके मैं एड को कॉपी का स्टेटस और उसकी डेट्स की, कब ये एड्स पोस्ट हुई है, कब तक चली है, सारी डिटेल्स मैं इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ कि उन्होंने कितना स्पेंड किया है, किस किस प्लेटफॉर्म पे इसको ऐड को रन किया है, और ये सारा डेटा इजीली एक्सपोर्टेबल है टू एक्सेल। सेम वे गूगल पे मैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस को निकाल सकता हूँ। गूगल मैप पे जो बिजनेस डेटा है उसको भी मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। सो ये टूल जो स्क्रैपर है ये बेसिकली इसीलिए डिजाइन किया गया है कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डिफरेंट टाइप के डेटा को फेच कर सके, जो आपको आपके कैंपेन्स को, आपकी स्ट्रेटजीज को आगे और भी अच्छे से एनहांस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है मेरा सर्वे फॉर्म। सर्वे फॉर्म आज के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, बिकॉज अब मार्केट में डिफरेंट टाइप के सर्वे लोग रन करते हैं, बिजनेसेस रन करते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि हर टाइप का फॉर्म जो मार्केट में अवेलेबल है वो सारी फंक्शनलिटीज आपको प्रोवाइड नहीं करता है। अगर हमारे सर्वे फॉर्म की बात करूं, सबसे पहले तो आपको ये प्रेजेंट करता है कि किस किस टाइप के आप फॉर्म्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कोई पॉलिटिकल फॉर्म है आपका, कोई सोशल या एनजीओ फॉर्म है, कोई मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, या फिर आप अपना खुद का कस्टम फॉर्म भी यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ तो देखिए डिफरेंट मॉडल मेरे पास अवेलेबल हैं, डिफरेंट ऑप्शन भी मेरे पास अवेलेबल हैं, बिल्ड है, लॉजिक भी है, डिज़ाइन भी मैं खुद यहाँ पे कर सकता हूँ। अपने फॉर्म का प्रीव्यू जैसे कि आपके सामने अवेलेबल है कि फ़ोन पे कैसा प्रीव्यू करेगा, एंड देन सेंड ऑप्शन जिसको यूज़ करके मैं इस फॉर्म को मल्टीपल लोगों को सेंड कर सकता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे कॉपी लिंक करूँगा एंड ये मैं अपना कोई भी कैंपेन जो मैं रन करूँगा उसमें इस लिंक को मैं पेस्ट कर दूँगा। बात करें तो इंटीग्रेशंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इसको यूज करके आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड डिफरेंट सर्विसेज को अपने ओमनी पैनल से कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपका जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, जो भी डेटा जनरेट हो रहा है, वो आपका सारा एक प्लेटफॉर्म पे आकर के सेव हो जाए। आपके सामने शो हो रहा है कि डिफरेंट यहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल है। शॉपिफाई CRM अवेलेबल है, हबशॉट CRM अवेलेबल है, जोहो CRM अवेलेबल है, फेसबुक एड्स का एनालिटिक्स यहाँ पे अवेलेबल है, लिंक्डइन का CRM है, वेब MCP का ऑटोमेशन एंड मच मोर। मोबाइल कॉल सेंटर की बात करें तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अंदर आप इजीली एक ही प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने डिफरेंट एजेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। उनके फ़ोन पे सिंपल एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है एंड इस डैशबोर्ड का आप यूज़ करके आप उनको डेटाबेस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप ये भी नज़र रख सकते हैं कि आपका कौन एजेंट कितनी कॉल कर रहा है, सारा डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है कि टोटल लीड्स कितनी प्रोवाइड की गई, कितनी कॉल्स उन्होंने करी, आज येस्टरडे की उनकी कितनी कॉल्स थी एंड कितने उसके फॉलोअप्स हैं एंड सो ऑन। अब बात करते हैं बिलिंग सेक्शन की। सो बिलिंग सेक्शन आपको ये डिटरमाइन करता है कि आपने क्या प्लान हमसे ले रखा है, किस प्लान में आपके पास कितनी डिटेल्स हैं, कितने क्रेडिट्स आपके पास अवेलेबल हैं। अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग यहाँ पे है। अगर रिचार्ज आपने ऑटो सेटअप कर रखा है तो वो भी आप यहाँ से इजीली चेक भी एंड मैनेज भी कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली
कि आपका कितना यूसेज रहेगा डैशबोर्ड पे, वो आपको यहाँ पे कम्प्लीटली विजिबल रहता है कि आपने कहाँ पे कितना क्रेडिट यूज़ किया है, एंड उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको नीचे यहाँ पे मिल जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि आपको किस सर्विस के लिए कितना क्रेडिट यूज़ करना है वो प्राइस बुक के अंदर मेंशन है। जैसे कि अगर ईमेल सर्विस आप यूज़ करेंगे तो आपका 0.32 क्रेडिट यूटिलाइज होगा। RCS के अंदर पर मैसेज का आपका 1.60 क्रेडिट यूटिलाइज होगा। व्हाट्सएप में मार्केटिंग के अंदर आपका 10.97 क्रेडिट्स पर मैसेज यूटिलाइज होगा। तो सारा डिटेल यहाँ पे डिटेल में मेंशन है, सो आप कंप्लीटली अवेयर रह सकते हैं कि आपने किस प्लान को चूज कर रखा है एंड आपका यूसेज क्या है। कोई पेमेंट गेटवे अगर आपने यहाँ पे इंटीग्रेट कर रखा है तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है, एंड इनवॉइसेस की जो भी आपकी सर्विसेज यूज हो रही हैं उसका आपको अगर प्रॉपर इनवॉइस चाहिए वो यहाँ से आपको इजीली मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा सपोर्ट एंड हेल्प सेक्शन। सो सपोर्ट एंड हेल्प सेक्शन आपको अलाउ करता है कि आपको जो भी हेल्प चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ से इजीली आप उसको पा सकते हैं। फर्स्ट बात करते हैं टिकट। सो कोई भी आपको इशू आ रहा है, अगर आपको कोई सर्विस स्टक हो गई है या आपको कोई एरर शो हो रहा है तो आप यहाँ से उसके लिए टिकट रेस कर सकते हैं। सिंपली कैटेगरी पे यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए कि किस कैटेगरी का आपको इशू आ रहा है, किस सर्विस में इशू आ रहा है। प्रायोरिटी भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि लेट से अगर आपको अर्जेंटली हेल्प चाहिए तो आपने अर्जेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। एक सब्जेक्ट दिया, नीड हेल्प विद इंटीग्रेशंस, एंड डिस्क्रिप्शन कि आपको क्या इशू यहाँ पे फेस हो रहा है। अगर आपके पास कोई उसका लेट से आपके पास स्क्रीनशॉट है या फिर आपने कुछ वीडियो रिकॉर्ड करी, वो भी आप यहाँ पे सबमिट करके क्रिएट टिकट पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपका टिकट सबमिट हो जाएगा एंड हमारी टीम आपको डिटरमाइन करेगी कि कितना टाइम आपको चाहिए इसके हेल्प के रिगार्डिंग। यहाँ पे नीचे अगर आप सेक्शंस में देखें तो डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये किस लिए है कि आपको ये एक्सप्लेन कर सके कि आपको किस सर्विस के लिए किस किस चीज़ों की या कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर रिक्वायर्ड है तो क्या क्या रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल ड्रिप कैंपेन्स में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर डिटेल्स मेंशन है कि कैंपेन क्रिएट कैसे करना है, बेसिक डिटेल्स कैसे फिल करनी है, चैनल्स कौन से आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, आपकी API की कैसे जनरेट होगी, आप अपनी ऑडियंस कैसे सेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक रूल कैसे सेटअप करना है, सारा डिटेल यहाँ पे डिटेल्स में मेंशन है। RCS की बात करें तो RCS के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कि असिस्टेंट क्या है और कैसे स्टेप्स हैं उसको क्रिएट करने के लिए, रिक्वायर्ड फील्ड्स क्या क्या है, सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर डिटेल में मेंशन है। आपको किसी चीज़ की किसी को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल इस सेक्शन में आइए, आपको ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा। लास्ट आता है यूज़र रोल्स। सो यहाँ पे आप अपने यूज़र्स को क्रिएट कर सकते हैं जो यूज़र्स आपकी सर्विसेज का यूज़ करें। फॉर एग्जांपल इनबॉक्स के लिए आपको अपना यूज़र क्रिएट करना है तो यहाँ पे इनवाइट यूज़र पे जाएंगे, डिटेल्स फिल करेंगे, उनका ईमेल आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, एंड उनका फ़ोन नंबर यहाँ पे आपने ऐड करके सेव कर दिया। जैसे आप इनवाइट करेंगे यूज़र की यहाँ पे प्रोफाइल एक क्रिएट हो जाएगी एंड उनको उनकी डिटेल्स फॉरवर्ड हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपने यहाँ पे हमने नेम दे रखा है, ईमेल जो है वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, यहाँ पे डिवाइस की डिटेल भी आगे कि किस डिवाइस पे ये यूज़र यूज़ कर रहा है, उनका IP एड्रेस, उनका लोकेशन, क्रिएशन डेट आ गई है, लास्ट लॉगिन कब किया था, स्टेटस क्या है, एक्टिव है या अभी तक उन्होंने इनवाइटेड है, जब तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, एंड फाइनली एक्शंस में आप इसको सस्पेंड भी कर सकते हैं।